आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है डिस्क्वाइट डाउन साउथ, यानी कि साउथ की साइड में अशांति या बेचैनी। डिस्क्वाइट का मतलब होता है बेचैनी या फिर अशांति। यहाँ हम बात करने वाले हैं कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के बारे में, है ना, जो कि होने वाले हैं। तो वहाँ यानी कि कर्नाटक में हमें क्या देखने को मिल रहा है? बहुत ही ज़्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा अशांति देखने को मिल रही है। इसी के संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। द स्टैक्स आर हाई। स्टैक का मतलब होता है हित, दाव। द स्टैक्स आर हाई यानी कि होने वाले कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में काफ़ी कुछ बातें दाव पे लगी हुई हैं। फॉर ऑल पार्टीज, है ना, सभी पार्टीज़ के लिए, सभी पार्टीज़ के हित जो हैं वे दाव पे लगे हुए हैं इन द कर्नाटक असेंबली इलेक्शन। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ साइटेड। साइट का मतलब होता है हवाला देना किसी चीज़ का। अर्बन वोटर अपैथी। अपैथी का मतलब होता है इनडिफरेंस, उदासीनता। एंड द इनडिफरेंस का मतलब है, या अपैथी का मतलब है इंटरेस्ट न लेना। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एज की चैलेंजेस इन कंडक्टिंग। कंडक्ट का मतलब है आयोजित कराना। अफेयर यानी निष्पक्ष। रॉबस्ट इलेक्शन का मतलब हो गया मजबूत इलेक्शन या दमदार इलेक्शन प्रोसेस इन कर्नाटक। तो कुल मिला के जो चुनाव आयोग है उसने इन बातों का हवाला दिया, यानी कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जो शहरी वोटर हैं उसकी रुचि न लेना, यानी कि जो शहरी वोटर है वो मतदान में रुचि नहीं लेता। और दूसरी बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कही है कि पैसे का प्रभाव जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है चुनाव में। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो कि बाधक हैं किस चीज़ में? अ फेयर एंड रॉबस्ट इलेक्शन प्रोसेस, कि एक जो निष्पक्ष और एक मजबूत जो चुनावी प्रक्रिया होती है ना, कि भाई बहुत ही निष्पक्ष तरीके से चुनाव कंडक्ट कराए जाएं। तो इनमें ये बातें जो हैं बहुत ही बड़ी चुनौतियां हैं। क्या क्या? अर्बन वोटर अपैथी और इन्फ्लुएंस ऑफ मनी। वाइल अनाउंसिंग, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बातें कब कही गई? वाइल अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, द शेड्यूल ऑफ असेंबली पोल्स इन द स्टेट, कि कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनका क्या शेड्यूल रहेगा, यानी कि कब कब आयोजित किए जाएंगे, उनकी घोषणा करते हुए। वोटिंग विल बी हेल्ड, वोटिंग विल बी ऑन May 10 एंड द रिजल्ट्स आर टू बी अनाउंस्ड ऑन May 13, कि वोटिंग होगी 10 मई को और रिजल्ट्स जो हैं उन्हें घोषित किया जाना है कब, यानी कि रिजल्ट घोषित कब किए जाएंगे? 13 मई को। द भारतीय जनता पार्टी वांट्स टू रिटेन। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज़ को बरकरार रखना, कायम रखना। तो बीजेपी वांट्स टू रिटेन द ओनली साउदर्न स्टेट, कि बीजेपी के पास कर्नाटक जो है एकमात्र दक्षिण भारतीय राज्य है जहां बीजेपी पावर में है। तो बीजेपी इसे रिटेन करना चाहती है। तो ये ओनली साउदर्न स्टेट है वेयर, जहां पर कि इट हैज़ एवर वॉन पावर, यानी कि जहां बीजेपी कभी भी पावर में रही है। इसके अलावा कर्नाटक को छोड़ के किसी भी राज्य में बीजेपी कभी भी पावर में नहीं रही। तो कर्नाटक में ये हमें पहला राज्य देखने को मिला है जहां बीजेपी पावर में है, साउथ की बात कर रहे हैं। इन 2018 अ कोलिशन ऑफ द कांग्रेस एंड जनता दल सेक्युलर हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 2018 में कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल के गठबंधन ने सरकार बनाई थी, विच कोलैप्स्ड, और ये सरकार ढह गई, ये सरकार गिर गई। कब? फॉलोइंग डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब है दल बदल, यानी कि कुछ जो एमएलएस थे कांग्रेस और जनता दल के, उन्होंने दल बदल किया। और दल बदल के बाद में, फॉलोइंग का मतलब है इसके बाद में, हमें क्या देखने को मिला? कांग्रेस और जनता दल की जो गठबंधन वाली सरकार कर्नाटक में थी वो गिर गई। पेविंग द वे, पेव द वे इसका मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना,
किसी के लिए मार्ग तैयार कर देना। तो जब कांग्रेस और जनता दल के गठबंधन वाली सरकार गिर गई तो मार्ग प्रशस्त हो गया, रास्ता साफ हो गया। किसके लिए? टू पावर फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ बी एस येदियुरप्पा। और बी एस येदियुरप्पा की लीडरशिप में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई कर्नाटक में। ही वॉज लेटर, बाद में हमें क्या देखने को मिला? रिप्लेस्ड। ही यहाँ पे आया है मिस्टर बी एस येदियुरप्पा के लिए, कि बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया और उनकी जगह बासवराज बोम्मई को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया। एज द बीजेपी वांटेड, और ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए बीजेपी चाहती थी, वांटेड टू रीवर्क इट्स टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शामिल होना। विथ द पावरफुल लिंगायत कम्युनिटी, कर्नाटक में जो लिंगायत समुदाय है इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो इस लिंग और मिस्टर बी एस येदियुरप्पा और बासवराज बोम्मई दोनों ही जो हैं इस लिंगायत समुदाय से आते हैं, इस लिंगायत समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो लिंगायत समुदाय के साथ अपनी जो शर्तें हैं उन्हें फिर से रीअरेंज करने के लिए, उन पर फिर से काम करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया कि बी एस येदियुरप्पा को रिप्लेस करके किसको लेके आए? बासवराज बोम्मई को। मिस्टर येदियुरप्पा रिमेन्स द फोर्स टू रेकॉन विथ। देखो, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं ना, ही इज़ टू बी रेकॉन्ड विथ, जैसे हमने कहा कि कोई फोर्स का मतलब है कोई ताकत, टू रेकॉन विथ, इसका मतलब है कि यहाँ पर मिस्टर येदियुरप्पा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि मिस्टर येदियुरप्पा जो है बने हुए हैं क्या? द फोर्स टू रेकॉन विथ, वे एक ऐसी फोर्स बने हुए हैं, यानी कि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही दमदार है और उन्हें सीरियसली लिया जाना चाहिए। एंड द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप इज़ नाउ ट्राइंग टू प्लेकेट हिम। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को शांत करना। तो देखो, जब बी एस येदियुरप्पा सीएम थे, उन्हें सीएम से हटा दिया गया तो ये नाराज़ हो गए, और अब बीजेपी की जो केंद्रीय लीडरशिप है ना, वो क्या कर रही है? मिस्टर येदियुरप्पा को शांत करने का प्रयास कर रही है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट ही रूइन द पिच फॉर द पार्टीज री इलेक्शन बिड। बिड का मतलब है अटेम्प्ट, प्रयास, कि पार्टी का, बीजेपी का जो री इलेक्शन का प्रयास है, यानी कि बीजेपी का कर्नाटक में पुनः सरकार बनाने का प्रयास जो है, उसकी पिच जो है वो कहीं ख़राब ना। रूइन का मतलब है बिगाड़ देना, रूइन द पिच का मतलब है एक तरीके से प्लान को ख़राब कर देना। तो मिस्टर येदियुरप्पा जो हैं वे बीजेपी के कर्नाटक में फिर से पावर में आने के प्लान को बिगाड़ न दें, इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है? मिस्टर येदियुरप्पा को शांत करने का, उन्हें मनाने का प्रयास कर रही है। पॉलिटिक्स इन द स्टेट इज ट्रेडिशनली ड्रिवन, कि कर्नाटक राज्य की राजनीति की अगर हम बात करें तो पारंपरिक रूप से अगर हम देखें तो ये यहाँ पर राजनीति जो है किस तरह से चालित होती है? ड्रिवन बाय टू डोमिनेंट कास्ट। यहाँ की राजनीति जो है दो जातियों पर डिपेंड करती है ना, दो प्रमुख जाति डोमिनेंट जिनका वर्चस्व है। द लिंगायत्स एंड द वोकालिगास, दो प्रमुख समुदाय हैं यहाँ पे, एक है लिंगायत समुदाय और दूसरा है वोकालिगास समुदाय। तो ये दोनों समुदाय जो हैं काफ़ी हद तक कर्नाटक की राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा फैक्टर है, एंड अ सबटेक्स्ट। सबटेक्स्ट का मतलब है कि ये चीज़ भी निहित है। ऑफ लिंग्विस्टिक का मतलब हो गया भाषाई। सब नेशनलिज्म, कि एक तरह का भाषाई राष्ट्रवाद भी हमें यहाँ देखने को मिलता है कर्नाटक में। दैट सर्फेसेस, सर्फेस का मतलब है सामने आना, ऑकेजनली यानी कभी कभी, कि टाइम टू टाइम हम ये देखते हैं कि भाषाई राष्ट्रवाद भी कर्नाटक की राजनीति में कभी कभी हमें देखने को मिलता है, यानी कि भाषा के आधार पे भी यहाँ राजनीति देखने को हमें मिलती है। द बीजेपीज अटैम्प्ट हैज़ बीन, बीजेपी का प्रयास रहा है टू अल्टर, अल्टर का मतलब है परिवर्तित करना, चेंज करना, बदलना। द सोशल डायनामिक्स का मतलब हो गया सामाजिक समीकरण,
ऑफ द स्टेट्स टू क्रिएट अ हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो बीजेपी का प्रयास ये रहा है कि कर्नाटक का जो सामाजिक समीकरण है उसे चेंज किया जाए, और बीजेपी का प्रयास रहा है कि हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है उसे क्रिएट किया जाए। दैट ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब है पूरी तरीके से घेर लेना, पूरी तरीके से कवर कर लेना। कास्ट आइडेंटिटीज़, अब देखो वर्तमान में क्या है, कर्नाटक में हमें कास्ट आइडेंटिटी देखने को मिलती है, जैसे लिंगायत कम्युनिटी है, वोकालिगास कम्युनिटी है। अब ये दोनों कम्युनिटी है तो हिंदू ही, तो बीजेपी का प्रयास ये रहा है यहाँ पर कि भाई हिंदू पहचान से लोगों को जोड़ दिया जाए, यानी कि हिंदू पहचान जो है ना वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाए, और जो कास्ट आइडेंटिटीज़ हैं वे हिंदू आइडेंटिटीज़ के अंदर समाहित हो जाएं। एंड इज़ एंटागोनिस्टिक, इसके अलावा ये जो हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये विरोधी है। एंटागोनिस्टिक का मतलब है विरोधी होना। टू रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कि धार्मिक रूप से जो अल्प समुदाय के लोग हैं उनके ये खिलाफ जाती है ये पॉलिटिक्स, हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। थ्रू प्रोपेगेंडा एंड पॉलिसी, कि प्रचार प्रसार और नीतियों के माध्यम से द पार्टी हैज़ एडवांस्ड हिंदुत्व इन द स्टेट, की पार्टी ने हिंदुत्व का अपना एजेंडा जो है उसका प्रसार कर्नाटक राज्य में किया है। एंड दिस इलेक्शन, और ये जो चुनाव हैं विल बी अ टेस्ट ऑफ द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है किस हद तक, किस सीमा तक, एक्सटेंट ऑफ इट्स सक्सेस। तो कुल मिला के हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कर्नाटक में बीजेपी किस हद तक आगे बढ़ा पाई है, इस चीज़ को ये चुनाव निर्धारित करेंगे। यानी कि ये चुनाव इस बात का टेस्ट होगा कि किस हद तक बीजेपी सक्सेसफुल रही है अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में। अ मिक्स ऑफ डीपली डिवाइसिव, डिवाइसिव का मतलब हो गया विभाजनकारी, कैंपेन का मतलब हो गया अभियान, अराउंड द वियरिंग ऑफ द हिजाब इन स्कूल्स, कि स्कूल में हिजाब पहनने का जो मुद्दा है इसके चारों ओर एक तरह से आप कह सकते हो कि डिवाइसिव कैंपेन चलाए गए। इसके अलावा इंटरफेथ रोमांस, कि लोगों के धार्मिक विश्वास अलग अलग हैं और वो एक तरह से रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। रिलीजियस कन्वर्जन्स, धर्मांतरण, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, डिस्टॉर्शन का मतलब है विकृत करना, चीज़ों को तोड़ना मरोड़ना, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री, तो कुल मिला के इतिहास को तोड़ना मरोड़ना। टू पेंट, पेंट का मतलब है चित्रित करना, द एंटी ब्रिटिश टीपू सुल्तान, कि टीपू सुल्तान जो कि एंटी ब्रिटिश थे, ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे, तो हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ कर टीपू सुल्तान को एंटी हिंदू के रूप में प्रस्तुत करना। टू पेंट, यहाँ पे ये जो पेंट आया ना, पेंट का मतलब है किसी को आप किस रूप में प्रस्तुत करते हो। तो टीपू सुल्तान जो कि एंटी ब्रिटिश थे उनको किस रूप में प्रस्तुत करना, एंटी हिंदू के रूप में प्रस्तुत करना। एंटी हिंदू डेस्पट, डेस्पट का मतलब हो गया तानाशाह। हैव गेंड द बीजेपी अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो इन मुद्दों के माध्यम से बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन मिली है। गेंद का मतलब है प्राप्त करना। तो कुल मिला के ये जो मुद्दे हैं इन मुद्दों के आधार पर बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाई है। कौन कौन से मुद्दे, यही कि हिजाब स्कूल में पहनना है नहीं पहनना है, इसके चारों ओर कैंपेन चलाना, इंटरफेथ रोमांस, धर्मांतरण, टीपू सुल्तान जो कि एंटी ब्रिटिश थे उन्हें हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हुए उन्हें एंटी हिंदू तानाशाह के रूप में चित्रित करना। तो इन बातों से बीजेपी को हासिल हुआ है क्या, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन। बट इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू टेंशंस, लेकिन इसके माध्यम से कई नए तनाव भी क्रिएट हुए हैं, है ना, कई नए तनाव भी सामने आए हैं। दैट कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब है कि भाई जो स्टेप आपने उठाया है उसका प्रभाव उल्टा हो सकता है, जो स्टेप आपने उठाया है उसका प्रभाव प्रतिकूल हो सकता है। तो कुल मिला के
बीजेपी को इन मुद्दों के माध्यम से स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने में मदद मिली है, लेकिन साथ ही साथ कई जो है टेंशन्स भी बढ़ी हैं और ये टेंशन्स जो हैं वो बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं। द राइज ऑफ इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स गिव्स एडिशनल अम्यूनिशन। देखो यहाँ पे अम्यूनिशन का मतलब है एक तरह से फैक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट एन आर्ग्यूमेंट, कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट है, उस आर्ग्यूमेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए जिन फैक्ट्स का आप प्रयोग कर सकते हो। तो कर्नाटक में हमें क्या देखने को मिला है, इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स का उदय, द राइज ऑफ इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स गिव्स एडिशनल अम्यूनिशन फॉर द बीजेपीज पॉलिटिक्स इन द स्टेट, कि कर्नाटक राज्य में बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जिन तर्कों के सहारे बीजेपी कर्नाटक में पॉलिटिक्स कर रही है, उन तर्कों को और ज़्यादा फैक्ट्स मिल गए हैं और ज़्यादा बातें मिल गई है। क्यों? क्योंकि हमें कर्नाटक में इस्लामिक पॉलिटिक्स का उदय देखने को मिलता है। तो ये जो बातें हैं, इन बातों का प्रयोग बीजेपी अपने कैंपेन में कर सकती है। द कांग्रेस हैज़ अ रॉबस्ट ग्राउंड गेम इन कर्नाटका। बहुत रॉबस्ट ग्राउंड का मतलब है बहुत ही मजबूत ग्राउंड होना, बहुत ही मजबूत आधार होना। तो कांग्रेस का भी कर्नाटक में बहुत ही मजबूत आधार है। एज वेल एज साथ ही साथ लोकल लीडर्स की कांग्रेस के कुछ लोकल लीडर्स हैं कर्नाटक में, हु हैव द कैपेसिटी, जिनमें ये क्षमता है, एंड द विल, और ये इच्छा शक्ति है, टू गिव द बीजेपी अ स्पिरिटेड चैलेंज। स्पिरिटेड चैलेंज का मतलब हो गया बहुत ही दमदार, बहुत ही जोशीला चैलेंज। तो कुल मिला के कांग्रेस के पास कुछ क्षेत्रीय नेता हैं कर्नाटक में, जिनके पास क्षमता है और इच्छा शक्ति है, जो कि बीजेपी को एक दमदार चुनौती दे सकते हैं। द आउटकम का मतलब है परिणाम, ऑफ द कर्नाटक इलेक्शंस विल हैव रिपल्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री का मतलब है देश भर में। रिपल का मतलब होता है लहर। जैसे आप मान लो एक तालाब है या नदी है, उसमें पत्थर फेंकते हो तो एक लहर उठती है और उसके लहरनुमा प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। तो यही है यहाँ पे, रिपल्स का मतलब है लहर क्रिएट होना। द आउटकम ऑफ द कर्नाटक इलेक्शंस, कि कर्नाटक इलेक्शन के जो परिणाम होंगे उनका प्रभाव देश भर में हमें देखने को मिलेगा। यानी कि उनका प्रभाव एक तरह से लहरनुमा प्रभाव हमें पूरे देश भर में देखने को मिलेगा। यानी कि कर्नाटक के इलेक्शंस जो हैं एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है या बीजेपी जीतती है, इसके प्रभाव देश भर में हमें देखने को मिलेंगे। कंसीडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, दैट टू नेशनल पार्टीज़, की कर्नाटक में दो राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जो हैं आर फेस टू फेस। फेस टू फेस का मतलब है एकदम सीधी टक्कर है इन दोनों नेशनल पार्टी में कर्नाटक में। द बीजेपी होप्स टू न्यूट्रलाइज द जनता दल एंड द पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ द टू डोमिनेंट कास्ट ग्रुप। बीजेपी को ये उम्मीद है, बीजेपी ये आशा कर रही है कि जनता दल को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और जो दो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप हैं कर्नाटक में, इनका जो राजनीतिक वर्चस्व है इसको भी जो है एक तरीके से समाप्त किया जाए या कम किया जाए। द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब है कि भाई एक और तो बीजेपी ये प्रयास कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस जो है हैज़ येट टू डिमॉन्स्ट्रेट, अभी किया नहीं है, कांग्रेस को अभी ऐसा करना है। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब है प्रदर्शन करना, प्रदर्शित करना। दैट इट वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना, यानी कि पूरे प्रयास कर देना, पूरे जो भी आप कर सकते हो सब कुछ कर देना। तो कांग्रेस को अभी इस बात को प्रदर्शित करना है कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस महत्वपूर्ण चुनावी युद्ध को जीतने में। टू विन का मतलब है जीतने के लिए, दिस क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही निर्णायक। तो कुल मिला के कांग्रेस को अभी इस बात को प्रदर्शित करना है कि वह इस निर्णायक चुनावी युद्ध को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कंसीडरिंग द हाई स्टेक्स, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि बहुत ही बड़े बड़े हित जो हैं
वो इस चुनाव में दांव पे लगे हुए हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए द चांसेस ऑफ अ टॉक्सिक कैंपेन, टॉक्सिक कैंपेन का मतलब है एक तरह से जो अभियान होंगे, जो चुनावी अभियान किए जाएंगे, जो चुनावी रैलियां की जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक देखने को मिलेगी। यानी कि एक दूसरे के प्रति द्वेषपूर्ण होना, नफरती बातें करना, जहरीली बातें करना। तो द चांसेस ऑफ अ टॉक्सिक कैंपेन सीजन आर रियल। तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें जो चुनावी सीज़न है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक देखने को मिल सकता है। तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है, उसको इस बात की ज़रूरत है क्या, टू कीप द कैंपेन सिविल, कि जो चुनावी अभियान हैं उन्हें सिविल रखा जाए, है ना। यानी कि चुनाव आयोग इस बात पे ध्यान दे कि जो भी चुनाव अभियान होंगे वे सिविल बने रहें, सभ्य बने रहें, शिष्ट बने रहें। लोग यानी कि जो नेता हैं वे एक दूसरे के प्रति गाली गलौज ना करें, अश्लील भाषा का प्रयोग ना करें, असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें। टू कीप द कैंपेन सिविल एंड इन एडेरेंस टू, एडेयर के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। एडेयर का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है चुनावी आचार संहिता। तो कुल मिला के चुनाव आयोग इस बात पर भी ध्यान दे कि जो भी कैंडिडेट्स हैं वे चुनाव आचार संहिता को फॉलो करें, उसका पालन करें। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को इस बात की भी ज़रूरत है कि चुनाव पर जो है ध्यान बनाए रखे और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि जो भी कैंपेन्स हैं, जो भी अभियान हैं, वे टॉक्सिक ना हो जाएं, वे सिविल बने रहें, सभ्य बने रहें, शिष्ट बने रहें। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।